अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट 5 क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का हमारा टॉपिक है हकीम मोहम्मद सईद। बच्चों, ये एक शख्सियत है, जैसे कायदे आज़म हैं, इल्लामा इकबाल हैं, जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए बहुत कुछ किया। उसके बाद आज तक भी जितने भी अहम शख्सियात हैं जो मुल्क के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, इसी तरह हकीम मोहम्मद सईद एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। इसीलिए इस सबक के अंदर उनकी वो तमाम खुसूसियात जो हैं वो बयान की गई हैं। आपकी जो शख्सियत है वो सरासर शफ़क़त और ख़िदमत की जीती जागती मिसाल है। इनकी सारी ज़िंदगी दुखी इंसानियत की खिदमत करने और इल्म के मोती निछावर करने में गुजरी। हकीम मोहम्मद सईद एक तिब्बी मुहक्किक, आलिम, माहिर इमराज़ और माहिर तालीम थे। इल्म व हिकमत और लिखना पढ़ना इनका ओढ़ना बिछोना था। आप बच्चों के बेहतरीन दोस्त और रहनुमा भी थे। आपने हिकमत, फ़लसफ़ा, साइंस, सेहत, मज़हब, तालीम और कुदरती अद्वियात के मौजू पर 200 से ज़ायद किताबें भी लिखीं और अपने इल्म से ज़माने को रोशन किया। हकीम मोहम्मद सईद 9 जनवरी 1920 को दिल्ली के एक मोअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुए। बच्चों, उस दौर में जो थी वो अरबी और फ़ारसी ज़ुबान चलती थी और अंग्रेज़ी ज़ुबान थी। वो जब अंग्रेज़ आए बर सग़ीर में तो उनकी वजह से अंग्रेज़ी ज़ुबान जो है वो राइज हो गई। इस वजह से आपकी जो तालीम है वो अरबी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी ज़ुबान में है। आपने कुरान पाक तर्जुमे और तफसीर से पढ़ा कुरान पाक को, और 1942 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से दवासाज़ी से मुतालिक सनद हासिल की। 1947 में हिजरत करके पाकिस्तान चले आए। आपको पता है पाकिस्तान 1947 को मारिज़ वजूद में आया। तो जब पाकिस्तान वजूद में आया तो ज़ाहिर है दिल्ली तो फिर भारत में रह गया ना, तो आप फिर वहाँ से हिजरत करके पाकिस्तान आ गए। और इसी साल आपने कराची में हमदर्द दवाखाने की बुनियाद रखी। पाकिस्तान में यूनानी अद्वियात का सबसे अहम मरकज़ है। आपने 1940 में बच्चों के लिए एक बेहतरीन मालूमाती रिसाला हमदर्द नौनिहाल जारी किया, जो आज भी बच्चों में बहुत मकबूल है। मतलब 1940 से लेकर आज तक वो रिसाला जो है वो चलता आ रहा है। आपने मुल्कों की सैर की और बच्चों को सईद स्याह के नाम से मुल्कों के मतलब मालूमात दी। मतलब जितनी भी आप दूसरे ममालिक में जाकर सैरों से याद करते थे, आप उसकी सारी मालूमात बच्चों तक ज़रूर पहुँचाते। और वो किस नाम से? सईद स्याह के नाम से जो आप रिसाले थे वो जारी करते थे। इनका रिसाला हमदर्द नौनिहाल 1953 से कराची से आज तक बाकायदगी से शाया हो रहा है। मतलब 1953 से लेकर अभी तक वो रिसाला जो है वो शाया हो रहा है। आपने तुर्की की अंकारा यूनिवर्सिटी से दवासाज़ी के शोबे में आला तालीम की सनद हासिल की। मतलब पढ़ने पढ़ाने वाली जो एक फ़ील्ड थी वो तो थी आपकी, बच्चों को वो मालूमात भी फ्राहम करते थे। इसके साथ साथ दवासाज़ी के शोबे से भी मुंसलिक थे। दवासाज़ी बच्चों तिब का शोबा कहते हैं इसको, जो मेडिसिन वगैरह जिसमें बनती है। पाकिस्तान के सबसे मुस्तनिद दवासाज़ माने गए। अल्लाह ताला ने आपको दवासाज़ी के इल्म में ख़ास महारत अता फ़रमाई और आपकी सारी ज़िंदगी भी इंसानियत की खिदमत के लिए इसी तहक़ीक़ में और जस्तजू में गुजरी। आप एक नामवर माहिर तालीम भी थे। आपने कराची में हमदर्द और मदीनातुल हिकमत नामी तालीमी और तहक़ीक़ी इदारे भी कायम किए। और बच्चों, ये सारी आपकी खिदमात हैं तिब को लेकर और इल्म को लेकर। ये 2 शोबे आपकी ज़िंदगी के थे, एक तालीम का शोबा और एक तिब का शोबा। अच्छा, फिर है कि 17 अक्टूबर 1998 को क्या हुआ? आपके साथ हादसा पेश आया। एक शख्स ने आपके ऊपर कातिलाना हमला किया, जिसकी वजह से जो है वो आप इस दुनिया से रुखसत हो गए। तिब्बी खिदमात, बेहतरीन इल्मी और तिब्बी खिदमात के एतराफ़ के तौर पर 1966 में सितारा इम्तियाज़ और 2002 में निशान इम्तियाज़ अता किया गया आपको। अल्लाह इस अज़ीम और हमदर्द इंसान को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, आमीन। और हमें इनके नक्शे कदम पर चलते हुए कौम का हमदर्द बनाए, आमीन। अच्छा, ये इनकी सारी क्वालिटीज़ हैं शख्सियात की। बेटा, ये जो खूबियाँ होती हैं किसी भी बुक के अंदर, किसी भी क्लास के अंदर जो कोई बुक लगाई जाती है और उसमें किसी शख्सियत को जो है एक टॉपिक के तौर पर क्यों सामने लाया जाता है, ताकि हम लोग जो हैं उनको फॉलो करें, हमें पता चले कि जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग थे उनके अंदर खूबियाँ क्या थी और उन्होंने हमारे लिए क्या क्या खिदमत अंजाम दी। तो आप लोगों ने देखा कि एक तो उन्होंने बच्चों के साथ उनका जो ताल्लुक़ था वो बड़ा अच्छा था। दूसरा, उन्होंने इल्म के लिए, तालीम के शोबे के लिए बहुत कुछ किया। फिर उन्होंने तिब में बहुत कुछ किया, तिब के शोबे से भी वो रिलेटेड थे। तो इन दोनों के साथ अब आप ये देखें कि हमने उन शख्सियत को फॉलो करना है, हमने भी उनकी शख्सियत को फॉलो करना है और हमने भी पढ़ लिख कर
अच्छा इंसान बनना है, ताकि हम भी रहती दुनिया तक कहीं ना कहीं हमारा भी नाम रहे। ठीक है, हमेशा उन हस्तियों के, उन पर्सनैलिटीज़ के नाम बेटा ज़िंदा रहते हैं जो अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करके जाते हैं। जैसे कायदे आज़म है, वो पाकिस्तान बना गए हैं हमारे लिए, अब रहती दुनिया तक उनका जो नाम है वो इंशाल्लाह ज़िंदा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि उन्होंने एक अच्छा काम किया है। तो आप लोग भी दिल लगा कर पढ़ें ताकि कल को आप भी बड़े इंसान बन सकें। नेक्स्ट सफ़ा नंबर 114 है बच्चों। यहाँ साबकों और लाहकों का उन्होंने ज़िक्र किया है, तो लिस्ट दी हुई है उन्होंने साबकों की। साबका कहते हैं पहले आने वाली चीज़ को। ठीक है, हम उमर, बाहिम्मत, माहिर कानून, इस तरह आगे उन्होंने जो जगह दी है ना, ये आपने खुद बेटा फील करना है। ठीक है, साबका कहते हैं जो किसी भी लफ्ज़ के शुरू में लफ्ज़ लगा दिया जाए, साबका यानी पहले आने वाला। लाहका, खाना, दान, साज। खाना का गुसल खाना, दान हवादान, साज गड़ी साज। मतलब लाह का लफ्ज़ के बाद में आने वाले लफ्ज़ को कहते हैं और साब का लफ्ज़ के पहले आने वाले लफ्ज़ को। आपने ये मरकबात दोनों ये जगह आपने फिल करनी है। सफ़ा नंबर 115 है बच्चों। इन जुमलों में दिए गए अंग्रेज़ी अदाद को उर्दू अदाद में तब्दील करके जुमले दोबारा तहरीर कीजिए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पहली स्टूडेंट, यहाँ अंग्रेज़ी अदाद को उर्दू अदाद में तब्दील करने के बारे में कहा गया है। ये देखिए 1965, इसको हमने किस में तब्दील करना है? इसको हमने 1965 इसमें तब्दील करना है। ठीक है, ये अंग्रेज़ी अदाद हैं जो हम 1 2 1 2 3 जो हम गिनती जो है वो यूज़ करते हैं, ये वो हैं। और उर्दू अदाद क्या है? जैसे आप लोगों को वाइट बोर्ड के ऊपर डेट लिखवाई जाती है ना उर्दू में, उर्दू और ISL के पीरियड में, ये वो अदाद हैं। ठीक है, उर्दू अदाद है, ये अंग्रेज़ी अदाद है। आपने पूरे जुमले को ऐसे ही लिखना है, जहाँ जहाँ ये वाले अदाद आएंगे वहाँ आपने उर्दू अदाद लिखने हैं। 1965, यहाँ 1971, 1998, ये लेड पेंसिल से मैंने लिखे हुए हैं ना, ऐसे ये 85, 15 और 100। अब आपका ये होम टास्क है कि आपने सफ़ा नंबर 114 और 115 खुद करना है। इस कहानी को दोबारा पढ़ना है ताकि आपको इसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए और उसके सवाल जवाब आप इजीली कर सकें। ओके, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।